बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। जब आपके मुख कमल पर लटके हुए काले घुंघराले बाल घोड़ों की टाप से उठी हुई धूल से मटमैले हो गए थे और मुख कमल में पसीने की छोटी छोटी बूंदें मोतियों के समान चमक रही थी, और इधर मैं अपने तीखे बाण को चला करके आपके कवच को तोड़ डालना चाहता था। उस कवच मंडित कोमल शरीर पर हे श्री कृष्ण मैं अपने आप को न्यौछावर करता। प्रभु, रणभूमि में जब मैं प्रतिज्ञा कर लिया था कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र धारण करा करके ही छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके जब मैं अर्जुन को अपने तीखे बाणों से घायल करने लगा, तो उस समय आप अर्जुन की रक्षा करने के लिए और मेरी प्रतिज्ञा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ से नीचे रथ के पहिए को लेकर के बड़े वेग से आप मेरे को मारने के लिए दौड़े। नाथ, उस समय आप इतने वेग से दौड़ रहे थे कि पृथ्वी कांपने लगी थी। आपके कंधे का दुपट्टा गिर गया था। लेकिन प्रभु, आपको पीछे से अर्जुन पकड़ लिए कि नाथ क्या कर रहे हैं, आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ रहे हैं। आपकी उस छवि पर हे श्री कृष्ण मैं अपने आप को न्यौछावर करता हूं। प्रभु, आपकी लटकीली चटकीली चाल, हाव भाव से युक्त चेष्टाएं, मधुराति मधुर चितवन, महाभारत के युद्ध में जितने भी लोग अपने प्राण को त्यागे आपके स्वरूप को देख करके वो सब सुंदर मोक्ष को प्राप्त कर लिए। ऐसे ही श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो जाए। पितामह भीष्म भगवान की स्तुति की और अपने प्राण को त्याग दिए। उस समय उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जान करके सब लोग वहां वैसे ही शांत हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। इसके बाद युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म के मृत शरीर का अंत्येष्टि क्रिया कर्म किया। श्रोताओं, इधर भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए थे, तो उत्तरा के गर्भ से शुभ समय में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। और जन्म के समय वो बालक इतना तेजस्वी दिखाई पड़ता था, मालूम होता था कि फिर से महाराज पांडु ने जन्म ले लिया। पौत्र के जन्म की बात महाराज युधिष्ठिर सुने, बड़े प्रसन्न हुए। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाए, बालक का जात कर्म आदि संस्कार करवाए, और वहां पर जितने ब्राह्मण लोग थे उनसे महाराज युधिष्ठिर बोले कि यहां पर उपस्थित श्रेष्ठ ज्योतिषियों, आप लोग कृपा करके हमको ये बताओ कि अप्पेश वंश्यान राजर्षीन् पुण्य श्लोकान महात्मना अनुवर्तिता स्विद जससा साधुवादेन सप्तमः। बड़े ध्यान से सुनना। महाराज युधिष्ठिर बोले, यहां पर उपस्थित श्रेष्ठ ज्योतिषियों, आप लोग कृपा करके हमको ये बताओ कि उत्तरा के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ है, क्या ये बालक अपने उज्जवल यश से इसके वंश में जो परम कीर्ति वाले राजागण हुए, क्या ये उनका अनुसरण करेगा? क्या ये बालक उस धर्ममय मार्ग पर चलेगा जिस धर्ममय मार्ग पर इसके पूर्वज लोग चले थे? तो ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज, ये जो बालक है ना, ये बालक भगवान राम की तरह ब्राह्मण भक्त होगा और राजा शिवी के समान दानदाता होगा और दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने कुल के यश को, वैभव को ये चारों तरफ फैलाने वाला होगा। समुद्र की तरह ये गंभीर रहेगा, हिमालय की तरह अचल होगा, धनुर्धरों में ये अग्रगण अपने दादा पार्थ के समान होगा, अर्जुन के समान होगा, और इसके जितने पुत्र होंगे सब राजर्षि होंगे। लेकिन भाग्यानुसार श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु होगी। महाराज युधिष्ठिर जब ये सुने
कि तक्षक के काटने से मृत्यु होगी, तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा शोक हुआ। तो ज्योतिषियों ने कहा महाराज चिंता मत करो, तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु होगी, लेकिन व्यास नंदन परमहंस मुनिराज योगिराज श्री सुखदेव स्वामी जी के मुख से ये भागवत की कथा सुनेगा और उस परम पद को प्राप्त करेगा। यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जा करके फिर संसार सागर में आना नहीं पड़ता, उस सुंदर गति को ये प्राप्त करेगा। तो महाराज युधिष्ठिर की सारी चिंता समाप्त हो। श्रोताओं, अब महाराज युधिष्ठिर अपने मन में विचार किए कि राजा पने के अभिमान में आकर के मुझसे जितने अपराध हुए हैं उसका प्रायश्चित्त करने के लिए क्यों न मैं एक यज्ञ करूं। तो महाराज युधिष्ठिर एक यज्ञ किए, उसमें भगवान कृष्ण को बुलवाए, भगवान द्वारिका से आए, और जब यज्ञ पूरा हुआ तो अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए दोबारा, और कई दिन बीत गया, अर्जुन जब नहीं आए तो महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन ये सब व्याकुल हो गए, मन में विचार करने लगे कि आज कई दिन बीत गया, हमारे भाई अर्जुन भगवान कृष्ण को छोड़ने के लिए गए लेकिन लौट करके आए नहीं। इतने में अर्जुन आए तो अर्जुन का मुख मलिन हो गया था, बड़े चिंतित, बड़े उदास। तो युधिष्ठिर देखे, बोले भाई अर्जुन क्या बात है, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। अर्जुन बोले क्या बताऊं भैया युधिष्ठिर, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा जेन में पहतम तेजो देवमिस्मापनम महत। कि वंचितो हम महाराज, अर्जुन कह रहे हैं कि वंचितो हम महाराज। भैया युधिष्ठिर, जिन भगवान कृष्ण को हम लोग अपना ममेरा भाई मानते थे कि मामा के पुत्र हैं, हमारे सुहृद हैं, और कहाँ तक कहूँ, जिन भगवान कृष्ण की कृपा से महाभारत के युद्ध में हम लोग विजयी हुए, अब वो भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर नहीं रहे, इस पृथ्वी का त्याग करके वो अपने दिव्य धाम को चले गए। इतना सुने युधिष्ठिर तुरंत अपना राज्य परीक्षित को प्रदान किए और सभी भाइयों के साथ स्वर्गारोहण कर गए। अब परीक्षित राजगद्दी पर बैठे। कि राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, 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 बोलो कीरति कुमारी की जय जय जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, बोलो कीरति कुमारी की जय जय जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, बोलो कीरति कुमारी की जय जय जय, बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी हरि की बोल, जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय,
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय। अब परीक्षित राजगद्दी पर बैठे शासन करने के लिए। तो जब परीक्षित राजगद्दी पर बैठे तो सौनकादि ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि सूत जी महाराज ये बताओ कि पांडवों के स्वर्गारोहण कर जाने के बाद जब परीक्षित राजगद्दी पर बैठे तो वो कैसे शासन किए, आप हमको ये बताओ। तो सूत जी बोले कि सौनकादि ऋषियों, ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवतः ससास। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया। देखो, जब पांडव लोग स्वर्गारोहण कर गए, महाराज परीक्षित राजगद्दी पर बैठे तो पहले विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ज्ञान सीखे। क्योंकि भगवत भक्तों, श्रोताओं, नेतृत्व करने वाला राजा, राज्य करने वाला राजा धर्मशील होना चाहिए, अधर्म परायण नहीं होना चाहिए। भरत जी ने अयोध्या वासियों से कहा कि कहां साच सब सुन पतियाहू, चाहिए धर्मशील नर। भरत जी बोले कि अयोध्या वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। नेतृत्व करने वाला राजा, राज्य करने वाला राजा धर्मशील होना चाहिए, अधर्म परायण नहीं होना चाहिए। क्योंकि जथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होगा वैसे उसकी प्रजा होगी। तो महाराज परीक्षित में सभी महान गुण विद्यमान थे। पहले विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ज्ञान सीखे, फिर महाराज विराट की कन्या इरावती के साथ उन्होंने अपना विवाह किया और कृपाचार्य को आचार्य बनाकर के गंगा नदी के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें ब्राह्मणों को प्रचुर दान दक्षिणा दिया। और यहीं पर महाराज परीक्षित को यह खबर मिल गई। क्या खबर? कि हमारे राज्य में कलयुग प्रवेश कर गया